brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री और आज शो में बात करेंगे of the top trending news from the world of Bollywood. What's up everyone? I'm Kunal Saluja. इसके अलावा हम और भी बातें करेंगे that what's happening in the world of social media, glamour and fashion. शो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर. गवर्नमेंट ने उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए अप्रोच किया है बॉलीवुड के A-लिस्टर्स को. वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी को लेकर आई एक नई खबर. रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान एक वेब सीरीज के साथ करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू. स्टाइल टुडे सेगमेंट में डिकोड करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स के स्टाइल स्टेटमेंट को. रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए अप्रोच किया है कैटरीना, शाहरुख और सलमान जैसे स्टार्स को. रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड का सहारा लेने का फैसला किया है. कहा जा रहा है कि शाहरुख खान, सलमान खान और कैटरीना कैफ को उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. लेकिन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है. लोगों का कहना है कि उर्दू जानने वाले सेलिब्रिटीज को इस कैंपेन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए. One of the most beautiful languages on this planet, उर्दू, उसे प्रमोट करने के लिए अब हमारी गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है. उनका ऐसा कहना है कि बिकॉज सेलेब पावर इतना है, दे आर इन्फ्लुएंसर्स, लोग उन्हें फॉलो करते हैं. तो अब ऐसी खबरें आ रही हैं दैट शायद सलमान खान और शाहरुख खान के साथ साथ कैटरीना कैफ इन्हें एक कैंपेन में लाएं ताकि उर्दू को प्रमोट किया जा सके. अब लोग इसे गलत सेंस में ले रहे हैं. राइट, एब्सोल्युटली. एक्चुअली खबरें शुरुआत में तो ये आ रही थी कि सलमान और शाहरुख जैसे स्टार्स को अप्रोच करेंगे बिकॉज दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज एमिंग एट. जैसे तुमने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स है, A-लिस्टर्स है, बिकॉज इतने सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं. सो उनसे 2-3 लाइनें बुलवाएंगे उर्दू में और उनके जो इवेंट्स होते हैं वहां पर वो प्ले किए जाएंगे in order to promote it. Now Katrina Kaif का नाम भी सामने आ रहा है. The Twitter has gone crazy about this entire scenario, but the official person has mentioned Shahrukh and Salman Khan. Katrina Kaif का नाम बाद में जुड़ा जरूर, लेकिन Twitter is definitely not happy about this. लोगों को इस बात से दिक्कत है that why government is using these A-listers. वो लोग उन लोगों को क्यों नहीं यूज कर रहे, लाइक फेमस राइटर्स जिनकी उर्दू पर बहुत अच्छी कमांड है. फॉर एग्जांपल गुलजार साहब हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं. अब कहीं ना कहीं ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी कि गुलजार साहब, जावेद अख्तर साहब और जितने भी बड़े राइटर्स हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर माइंड ब्लोइंग. बट जो फैन फॉलोइंग, जो इम्पैक्ट शाहरुख खान, सलमान खान जैसे A-लिस्टर्स लोगों पर छोड़ते हैं, वो इम्पैक्ट, वो उस तरह की ऑडियंस उन्हें गुलजार साहब के साथ शायद ना मिल पाए. And I actually feel they have chosen these stars where Katrina's name is also coming forward is because of her popularity, because of the reach she has. And जैसे कि वो official person ने कहा था कि ये लोगों को सिखाएंगे नहीं उर्दू और वो 2 लाइनें प्ले करेंगे वो अपने इवेंट्स में to promote उर्दू, to say look, A-listers are talking in Urdu, let's promote the language. And Saga, I completely agree with this because government ने पहले भी बहुत बार अपनी बहुत सारी पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए या फिर बहुत सारे मैसेजेस भेजने के लिए सेलेब्स को यूज किया. फॉर एग्जांपल आप देखो, अक्षय कुमार एंटी स्मोकिंग कैंपेन होस्ट करते हैं, एंटी स्मोकिंग कैंपेन प्रमोट करते हैं. मिस्टर बच्चन पोलियो ड्रॉप्स का कैंपेन करते हैं. इसका मतलब ये नहीं हो गया कि यार पोलियो ड्रॉप कराना किसी डॉक्टर से कराओ. अरे करा सकते हो, बट जो इम्पैक्ट, जो लोग बच्चन साहब को देखने के लिए रुकते हैं ना एक बार, शायद अगले के लिए ना रुके. तो वैसे ही जब शाहरुख सलमान जैसे बड़े नाम आएंगे तो लोग एक मिनट सुनेंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं और क्या पता उसका इम्पैक्ट कोई हमें अच्छे सेंस में देखने को मिल जाए. जी, और हम ये भी चाहते हैं कि अभी होप दैट अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी जैसे एक्टर्स को भी वो अप्रोच करे टू प्रमोट द लैंग्वेज बिकॉज दे आर आल्सो द फ्लैग बेयरर्स ऑफ दिस लैंग्वेज. दे हैव बीन स्पीकिंग इट थ्रू आउट इन देयर इंटरव्यूज एज वेल. तो द इनिशिएटिव इज ग्रेट. लेट्स नॉट ट्राई टू पुल इट डाउन बिकॉज ऑफ 1 or 2 नेम्स दैट आर पॉपिंग. लेट्स जस्ट गो विद द इनिशिएटिव. रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान प्रोड्यूस कर रहे हैं एक वेब सीरीज और उसकी स्क्रिप्ट उन्हें इतनी पसंद आई है कि शायद वो उसमें कर सकते हैं एक्ट भी. शाहरुख खान इमरान हाशमी की एक वेब सीरीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और अब खबर आई है कि एक कॉन्सेप्ट शाहरुख को इतना ज्यादा पसंद आया है कि उन्होंने उसे प्रोड्यूस करने के साथ उसमें एक्ट करने का फैसला किया है. इससे पहले हाल ही में अक्षय कुमार ने भी अपने वेब सीरीज की अनाउंसमेंट की है.
अब तक किंग खान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एज अ प्रोड्यूसर डेब्यू किया था, लेकिन अब खबरों की माने तो एज एन एक्टर भी डेब्यू कर सकते हैं। एज अ प्रोड्यूसर तो वो बार्ड ऑफ ब्लड जिसमें इमरान हाशमी है उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन लाइक यू सेड एक और वेब सीरीज है, इट्स अ थ्रिलर बेस्ड वेब सीरीज जहां पर उन्हें स्टोरी इतनी ज्यादा पसंद आ गई दैट कहा जा रहा है कि अब वो उसमें एक्ट भी कर सकते हैं। Right, and it's not a surprise to me because I knew it as soon as digital platform took this boom and people were so glued to digital platform कि सारे one by one A-listers are coming forward और पहले तो उन्होंने produce करना शुरू किया because they have the production houses, but slowly people are also acting in it. We saw Saif Ali Khan come in Sacred Games, Nawazuddin Siddiqui जैसे stars आए on the digital platform. We had Radhika Apte, but when Akshay Kumar came in and उन्होंने recently कहा भी कि कैसे उनके बेटे ने उन्हें इंस्पायर किया यूथ के साथ कनेक्ट करने की उनकी जो स्ट्रैटेजी है, आई थिंक इट्स टोटली वर्किंग। आई कंप्लीटली अग्री विद यू सागा, बिकॉज अगर आप अब से कुछ समय पहले लाइक 2-3 साल पहले देखो तो उस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म को इतना सेलेब्स जो मूवीज में उतना काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ वो आ रहे थे बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म को ए लिस्टर्स इतना वो कहते हैं ना, अगर देसी भाषा में कहें तो भाव नहीं मिल रहा था। लेकिन अब सडनली बिकॉज लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं वेब सीरीज देखना, मूवीज से ज्यादा लोग दीज इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब खुद को करके रखते हैं, तो अब सेलेब्स को ये समझ में आ गया है अगर यंगस्टर्स का भी अटेंशन चाहिए या फिर ऑल अक्रॉस द ग्लोब हर किसी का अटेंशन चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, एंड नाउ रिसेंटली स्पीकिंग वी हैव अक्षय कुमार हु इज गोइंग टू डू अ डेब्यू। अब शाहरुख खान एक वेब सीरीज का कॉन्टेक्ट उन्हें इतना पसंद आया कि दैट ही इज आल्सो एक्साइटेड टू काइंड ऑफ वर्क इन इट एंड एक्ट इन इट। नाउ वी होप दैट कम्स ट्रू बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू वॉच हिम इन अ वेब सीरीज। आल्सो टॉकिंग अबाउट द बजट नाउडेज, लाइक रिसेंटली जोया अख्तर, एक्सेल एंटरटेनमेंट आल्सो came up with a web series which had a big budget। जो मूवीज की बजट कभी-कभी होती है उससे भी ज्यादा आजकल वेब सीरीज की बजट लेकर आ रहे हैं बिकॉज वन एपिसोड इज अराउंड 49-44 मिनट्स, 50 मिनट्स का एपिसोड होता है एंड देयर आर 7 to 8 एपिसोड्स इन वन सीरीज। लाइक सीजन 1 में उतने सारे एपिसोड्स होते हैं तो उतना टाइम लगता है शूट करने के लिए एंड देयर इज सो मच बजट नाउडेज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। एंड सागा जब बड़े स्टार्स आएंगे तो ऑब्वियसली और भी बहुत ज्यादा बजट होगा। सो सागा इन ए लिस्टर्स को अपना शेड्यूल बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज इनके आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है आने वाले बहुत सालों के। एंड अगर वेब सीरीज की बात करें तो लाइक यू हैव सेड नो, एक सीजन में 7-8 एपिसोड होते हैं, एक एपिसोड काफी लंबा होता है, कुछ 45-50 मिनट का होता है। लेकिन मूवीज जो 2-2.5 घंटे की होती हैं 3-4 महीने में रैप कर देते हैं, लेकिन वेब सीरीज उनको काफी लंबा समय लग जाता है, कितनी बार साल 2 साल, और अगला सीजन आना है तो उसके लिए भी शूटिंग करनी है। सो या शेड्यूल मैनेज करने में सेलेब्स को काफी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोज ए लिस्टर्स हु आर मेकिंग देयर डिजिटल डेब्यू। कल हुआ हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2019 and it was a superstar studded event and talking about the winners, the first category which comes to my mind is superstar of the year and undoubtedly it has to be this one man, Ranveer Singh. Now उनकी 3 पिक्चरें आई, 2018 में 2 आई थी। We talk about Padmavat where he played Alauddin Khilji, फिर आई Simba end of 2018 में it was a completely different character, he was playing a cop and then came Gully Boy जहां पर completely different underground hip hop artist का रोल उन्होंने प्ले किया। 3 different characters he played and what a performance and definitely he has to be the superstar of the year. The powerhouse of Bollywood film industry Ranveer Singh and उसके बाद अगली कैटेगरी की बात करते हैं, वो है आउटस्टैंडिंग टैलेंट ऑफ द ईयर एंड इसका खिताब जिसे मिला है वो एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग है। ही इज नन अदर देन विकी कौशल बिकॉज वैसे तो उन्होंने पहले भी बहुत मूवीज की, लेकिन जिस मूवी से उन्हें सबसे ज्यादा रिकग्निशन मिला वो थी फिल्म संजू में लोगों ने बहुत प्यार किया। उसके बाद उनकी मूवी आई उरी जिसमें वो एज अ लीड प्ले करते हुए नजर आए एंड आफ्टर उरी एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट विकी कौशल। करण जौहर के अगले प्रोजेक्ट में भी विकी कौशल बहुत ही जल्द नजर आएंगे। सो यस, आउटस्टैंडिंग टैलेंट ऑफ द ईयर का खिताब विकी कौशल बिल्कुल डिजर्व करते हैं। Absolutely, we move on to the next category which was path-breaking performance of the year and it went to Sonam Kapoor. Recently उनकी फिल्म आई थी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और उन्हें बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम किया गया था उनके परफॉर्मेंस के लिए। Also 25 years of excellence in cinema went to Aishwarya Rai Bachchan. Can you believe it? उनको actually इंडस्ट्री में 25 years हुए हैं। I just feel like she came in yesterday and she's still flawless even today. 25 years in Bollywood, big thing, man. Well, Popular Choice Award Male Award goes to the one and only Ayushmann Khurrana. बधाई हो फिल्म आई, अंधाधुन आई, इन दोनों फिल्मों के लिए आयुष्मान खुराना को लोगों ने बहुत सराहा। Popular Choice Award Female went to Katrina Kaif जो लास्ट नजर आई जीरो और ठग्स
ऑफ हिंदुस्तान में। जी, and most stylish man of the year, it went to Farhan Akhtar. I've always found him very stylish, and he finally bagged the title. I think very well deserved. So congratulations to all the winners of Hello Hall of Fame Awards 2019. सलमान खान बहुत ही जल्द लॉन्च कर सकते हैं अपना खुद का टीवी चैनल। लेट्स हैव अ लुक एट द डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी। सलमान खान अपने बिजनेस वेंचर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। सलमान खान अपने प्रोडक्शन हाउस में बैक टू बैक फिल्म्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ ही सलमान खान अब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी बन चुके हैं और अब खबर आ रही है कि सलमान खान एक टीवी चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं और इस चैनल में ज्यादातर शोज को खुद सलमान ही प्रोड्यूस करेंगे। सलमान खान पहले ही कह चुके हैं कि वो जो भी शो या फिल्म बनाएंगे वो फेयरली एंटरटेनर कैटेगरी की होगी। Basically, Salman Khan is spreading his wings and actually building his empire bigger and making it better. Of course, we know कि उन्होंने recently TV में अगर बात करें तो TV शो प्रोड्यूस किया था, कपिल शर्मा का शो उन्होंने प्रोड्यूस किया था और अब खबरें आ रही है कि वो TV चैनल लॉन्च करने वाले हैं. It's going to be very exciting because very few actors have actually taken this route of starting a TV channel. बहुत बड़ी responsibility होती है. You know what, सागा, आप बस आप नाम लो और आपको उस जगह सलमान खान नजर आएंगे। एक्टर हैं, प्रोडक्शन हाउस चालू किया, उसके बाद अपनी पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करना भी खुद ही स्टार्ट कर दिया। बीइंग ह्यूमन पहले से ही है उनका एक चेन। उसके अलावा बीइंग चिल्ड्रन लॉन्च कर रहे हैं। सलमान खान को पूरी दुनिया जानती है, एवरीवन नोस ही इज अ फिटनेस एडिक्ट। अब उन्होंने अपना एक फिटनेस इक्विपमेंट्स का रेंज लॉन्च किया है जिसे बीइंग स्ट्रांग कहते हैं। साल भर कॉन्सर्ट रेगुलरली चलता रहता है। Absolutely, and also he is also known as the godfather of B-Town. उन्होंने कितने नए faces को he has been credited to actually launch them. He has his own production house, so he can easily do that, launch new faces. And this is exactly what a person would want to be. So after becoming a mega star, what next? So this is how he's spreading his wings. We've seen Shah Rukh Khan do that with Red Chillies and the VFX department जो उन्होंने start किया था. And a cricket team. Absolutely. So शाहरुख खान के अलावा अभी तक किसी और ऐसे बड़े ए-लिस्टर का नाम सामने आया नहीं था बिकॉज एवरीवन एल्स वाज बिजी इन शूटिंग एंड मूवीज ओनली। बट यहाँ सलमान खान का नाम आता है जो कि हर मामले में शाहरुख खान को कड़ी टक्कर देते हैं, फिर चाहे वो एक्टिंग हो, प्रोडक्शन हाउस हो। बस हाँ, सलमान खान की क्रिकेट टीम लेना बाकी रह गया है, वो भी शायद बहुत जल्द नजर आ जाएगी। वैसे कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस खोले हैं, who have actually ventured and become entrepreneurs. If we talk about Akshay Kumar, we talk about Ajay Devgan, John Abraham. even ladies, Anushka Sharma, Priyanka Chopra has her own production house and is doing really well. खबरें तो हमने इनफैक्ट खुद ही बताया था हमारे व्यूअर्स को दैट आलिया भट्ट बहुत जल्द अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ आने वाली हैं। कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, ये सब भी अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने वाली हैं। सो बॉलीवुड स्टार्स अब सिर्फ एक्टिंग में ही फोकस नहीं कर रहे हैं, एक्टिंग के अलावा और भी दूसरी जगहों पे लाइक यू सेड अपने विंग्स फैला रहे हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दीज ए-लिस्टर्स। हाल ही में जब नताशा दलाल अंबानी वेडिंग में वरुण धवन के पेरेंट्स के साथ नजर आईं, तो उसके बाद वरुण और नताशा की शादी की खबरें बहुत जोर पकड़ने लगी। लेकिन अब इनकी शादी को लेकर आई है एक अलग न्यूज। लेट्स हैव अ लुक। वरुण धवन चाइल्डहुड फ्रेंड नताशा दलाल के साथ अपने अलेज्ड रिलेशनशिप की वजह से रहते हैं अक्सर सुर्खियों में। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं करते और अक्सर साथ में किए जाते हैं स्पॉट। यहाँ तक कि वरुण और नताशा के इस साल शादी करने की न्यूज भी सामने आई थी। लेकिन अब हमारे सोर्सेज की माने तो वरुण ने नताशा के साथ अपनी शादी को नेक्स्ट ईयर के लिए पुश कर दिया है। Now Varun Dhawan has been open about his relationship. He is one of the few actors जिन्होंने छुपाया नहीं है अपने relationship को और accept किया है, especially on Coffee with Karan, saying yes, I am dating Natasha Dalal. And तब से खबरें आ रही थी कि ये जल्द शादी करेंगे. And he's also told, in many interviews that he is a family person and he wants to start a family, get married and have kids. So बहुत सारी खबरें आ रही थी that he and Natasha Dalal will get married this year. But now there is a twist in the tale. और ट्विस्ट ये है बिकॉज वरुण धवन की किटी में ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि इस साल उनके पास शादी करने का भी समय नहीं। सो बेसिकली अगर उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कलंक तो बहुत जल्द रिलीज होने ही वाली है। उसके बाद रेमो डिसूजा की फिल्म है स्ट्रीट डांसर 3D, उसमें वरुण धवन मेन लीड प्ले कर रहे हैं। उसके बाद रणभूमि धर्मा प्रोडक्शंस अगले साल दिवाली 2020 में रिलीज होनी है। उसके अलावा उनके डैड का जो एक प्रोजेक्ट है कूली नंबर 1 का रीमेक जिसे डेविड धवन साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें वरुण धवन को काम करना है।
तो ये साल शादी के लिए थोड़ा सा पैक्ड है. So this year and next year is very exciting for Varun Dhawan professionally. So now we only have one option. Just we have to wait and watch कि कब वो officially announce करते हैं that yes, now is the time I will get married, and we are waiting for that day to come. शो में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए बिकॉज ब्रेक के उस पार वी विल डिकोड द स्टाइल स्टेटमेंट ऑफ योर फेवरेट बॉलीवुड सेलेब्स. स्टे ट्यून्ड. रिसेंटली हुए हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स में हुई स्टार्स की बौछार, और इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी डोंट टेक देयर लुक्स ऑन अ स्टाइल टुडे सेगमेंट विद शिखा, एंड हु विल हेल्प अस एक्चुअली टू डिकोड द लुक्स फॉर अस. टॉकिंग अबाउट सोनम कपूर फर्स्ट अप, शी वाज सीन इन दैट पॉप अप नाइस neon color. Tell us something about that. Right, so Sonam was seen wearing a Greek designer, and of course Rhea Kapoor was her stylist again for this event as well. Right. By the post that Rhea had put on Instagram, I could tell that Holi was the inspiration for her look, since Holi is coming up. Yeah. So she was seen wearing many colors, but going with the trending color of the season, as we all have discussed, and if you guys have been watching Planet Bollywood, it is neons. So, and she was seen wearing neons as well. So the top half was a bright pink neon, and then it had a really broad belt around the waist, which also gives a really slimming illusion. So if you are looking for gowns and you want your waist to look slimmer, then a broader belt looks really nice. And then it had a bouffant skirt. I think they were very, very tricky colors, but she really made it work with the minimal styling when it came to accessories and the hair. But the one thing that I didn't like about the look was the play of colors in the eyeshadow. I think that was a bit much. I think had she left it to just making a statement with colors in her gown, so it would have looked better. There was blue, yellow, green, all of the colors in her eyeshadow, which got a bit too much, and it looked a bit messy, while the hair, which was a sleek top knot, worked really well. Well, now let's talk about the superstar of the year, Ranveer Singh, and his look. I mean, floral prints पे वापस पहुंच गए हैं रणवीर. Right, I think animal print छोड़ के अब वो वापस floral print की तरफ जा रहे हैं. He was seen wearing a very clean and sharp look, but of course he's not going to keep it boring, so he wore a God of Gupta pantsuit, and it was a set. It was black in color. The fabric in itself was really shiny and looked really formal and rich, and then it had these oriental floral design on the hem of the jacket, and he looked really good. Janhvi Kapoor for the first time looked very glamorous this time. You know, she normally looks pretty and elegant, but what do you think about her look? Yeah, even I was really shocked and amazed Yeah. to see her in the look, because it was extremely risky. She was seen wearing a gown by May Collection. It was a ivory color gown that had sequins on it, so it was shimmering and it was a little sheer. So that was sexy as well. And then it also had a hip-high slit with a bouffant detail on one side, so it had a long trail on one side. Now, Janhvi in the past in her interviews has said that she refrains from wearing something very short because she feels like she has chicken legs. So I think in this case, if you want to flaunt your legs but you're a bit conscious of them, then wearing a slit is a very cool way to do it. And she wore a really high slit, and then it had this really exaggerated dramatic detail on one side, and it also had a one shoulder. And the fact that it was sheer looked really sexy as well. I like how she styled it with gelled back hair. I think it looked very modern, and she also wore smoky eyes, which looked great as well. So I'm very happy with this look of hers. I think it looks really nice. Well, what do you have to say about Katrina Kaif's look? She was looking red hot. Katrina was seen wearing a Naeem Khan gown. Out of all the beautiful gowns that Naeem Khan has to offer, I don't know why she picked the most boring one. It was a basic red gown which had a kind of an exaggerated shoulder. It was a structured shoulder with a shorter sleeve. It fit her really well. It had a slashing neckline. Her body looked banging in that gown. But I just feel like the color was really boring. The silhouette was really boring. The fabric had a little bit of shimmer to it, but I didn't quite like it. If it had something else, something more interesting, it would have looked better. And then she styled it with straight hair and minimal makeup. So I think the look was very repetitive, boring. She can do better. This was our Style Today segment, and hope you guys enjoyed it. Now it's time to tell you guys what are we wearing today. Well, I've chosen to wear a strappy printed maxi dress with pale mules and minimal accessories, sporting the boho vibes. And I'm wearing a tie and dye t-shirt inside a white shirt with black jeans. I've completed my look with olive sneakers. So if you like our look, then go to Myntra and get some cool and trendy looks for yourself. I'm Kunal Saluja signing off. This is me, Sagarika Chetri, with Shikha. See you tomorrow, same time, same place, only on Planet Bollywood.